अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह हमेशा आप सबों को अच्छा और खुश रखे। किसी की कोई तकलीफ हो तो अल्लाह अपनी रहमतों से उन तकलीफों को खत्म करे, हर घर को, हर इंसान को खुश व आबाद रखे। ये चैनल मैंने बच्चों की तालीम के लिए निकाली हूँ। इससे जो भी आमदनी आती है उन बच्चों को दिए जाते हैं जिनको पैसों की जरूरत है आगे तालीम हासिल करने की। आपको ये चैनल सही और अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और आगे करने में मदद करो। इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल करीम अपने सबों की गैबी मदद करेंगे और अपने सबों को जज़ाए खैर भी देंगे इंशाल्लाह। आज मैं बना रही हूँ, अब ठंडी में कोतंबीर इतनी सस्ता और इतनी हरी हरी आ रही है, कोतंबीर वड़ी बना रही हूँ और उसके साथ झींगे बना रही हूँ। ये झींगे भी सस्ता भी है और खास इस टाइम झींगे अच्छे मिलते हैं जिसे सस्ता भी मिलते हैं। और झींगे कर रही हूँ प्याज में कोकनी टाइप फ्राई और कोकनी टाइप ही मैं बना रही हूँ कोतंबीर वड़ी। कोतंबीर की जूड़ी 10 रुपए में मिल रही है जो मैं 80 और 100 से लाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह। चलो देखते हैं। मैं करते करते आपको सब दिखाऊंगी, सिर्फ ये बता रही हूँ। ये बेसन है 300 ग्राम, एक कोतंबीर है उसके लिए जितना बेसन उतना ही कटोरा देखो कोतंबीर का है। ये 2 दरमियानी साइज के प्याज है। ये चावल का आटा है 2 टेबल स्पून। एक खोपड़ी का चून है जो है 4 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून जीरा है मसाले। और ये मिर्ची मैंने ली हूँ, आप मिर्ची कम ज्यादा कर सकते हो, तीखा फीका जैसे आपको चाहे उस हिसाब से। ये अदरक का टुकड़ा है और ये लहसुन है बड़ी सी 1 गड्डी जिससे कम अदरक। और ये हल्दी गई है आधी चाय की चम्मच। अब मैं आपको बता रही हूँ झींगे। ये देखो, ये इतने झींगे हैं जो 1 किलो थे, साफ करके इतने हो गए। जिसके लिए 4 मीडियम साइज के प्याज ली हूँ, 2 टमाटर ली हूँ मीडियम साइज के, उसमें एक अपने लहसुन की गड्डी डाल के दरदरा पीस के ली हूँ, बारीक फाइन नहीं की हूँ, दरदरा करके ली हूँ। ये उसमें कोतंबीर जाएंगी, एक करी पत्ता। अभी करते हुए मैं सब दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं इसका मसाला पीस के ले रही हूँ दरदरा। तो अपने दरदरे मसाले पीस के हो गए। अब ये है बेसन में डाल रही हूँ अपने चावल का 2 टेबल स्पून आटा। 300 ग्राम बेसन है, मैंने बताई हूँ मगर फिर भी मैं आपको बता रही हूँ 300 ग्राम बेसन है। और इसके लिए पूरी जूरी ली हूँ कोतंबीर की, पूरी जूरी साफ करके, एकदम बड़ी नहीं थी। अब इसमें पानी डाल के घोल बना रही हूँ। आप चाहे तो चम्मच से बनाओ मगर मैं हर चीज हाथ से करती हूँ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हाथ साफ धो धा के लेती हूँ। इसका अब घोल बना के ले रही हूँ और आगे का मैं आपको बता रही हूँ। ये देखो, ऐसा घोल रखना। हाँ, अपना घोल बना के हो गया। जो गुठलियां है वो सब मोड़ने की। मैं कैसी अब बुढ़ी हो गई कर करके, मैं गुठलियां रही तो भी वो जो घोटूंगी ना उसमें वो खत्म हो जाएगी, मगर आप अच्छे से उसको गुठलियां खत्म करके लेने का। हाँ, और ऐसे घोल बनाने का। ये देखो, इसमें डाल रही हूँ राई आधी चाय की चम्मच। ये कड़ी पत्ता जाएगा। ये हींग जाएगा 3 चुटकी। उसके साथ ये प्याज जाएगा 2 दरमियानी साइज के। मैंने तेल डाला था 2 बड़े बड़े चम्मच। आप तेल कम ज्यादा कर सकते हो। हाँ, ये देखो, अपना प्याज एकदम अच्छे से नरम हो गया। इसको लाल करने की जरूरत नहीं, मगर फिर भी गुलाबी रंगत उसको आ गई। अब इसमें अपने दरदरे पीसे हुए मसाले सब जा रहे हैं जो मैंने आपको दिखाई। अगर आप चाहते हो कि आपको थोड़ा लाल रंग आना चाहिए और लाल मिर्ची पाउडर चाहिए टेस्ट के लिए, तो आप यहाँ इस जगह पर थोड़ी डाल सकते हो, मगर मैं डालूंगी नहीं। मैं आज हरे मसाले की ही कर रही हूँ। आप मेरा अगला भी देखो वीडियो, और बहुत तरीके की मैं आपको दिखाऊंगी। जो उबले हुए आटे का होता है वो भी दिखाऊंगी। मुझे बहुत तरीके के आते हैं इंशाल्लाह। पहले ये दिखाई हूँ।
इसमें डालूंगी मसाले को। अच्छे से मैंने 5 मिनट भून ली फास्ट गैस पर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अपना पूरा घोल किया हुआ बेसन। अब इसको जल्दी से घोटने का, यानी ये मिक्स हो जाए सब। घाटते वक्त जब तक एकदम पूरा मिक्स ना हो जाए, ऐसे गट्ठे गट्ठे दिखते, मगर उसको घबराने का नहीं। ये जैसे सूखेगा वैसा एकजा हो जाएगा। हाँ, हाथ अपना हिलाते रखने का। मैंने फास्ट गैस रखी हूँ, आप चाहे तो मीडियम गैस रखो। इसमें अब डाल रही हूँ कोतंबीर, यानी कोतंबीर की खुशबू अच्छे से रहती है, हरी रंगत दिखती है। मैं लास्ट में डालती हूँ, आप चाहे तो बघार में डाल दो और फिर बेसन डाल दो। अब इसको ऐसा मिक्स करने का, एकजा करने का। ये बहुत जल्दी 10 मिनट में हो जाता है। 5 मिनट बेसन पकने में और 5 मिनट ये सब मिक्स करने में। अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी भी होता है और झटपट भी होता है। दूसरा भी बनाऊंगी, वो भी बहुत आसान है। जो उबले हुए रोल करके बनाती हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, जो नीचे ही कलाती हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द दिखाऊंगी। आपको बोली थी मैं 5 मिनट घटूंगी, मगर मैंने 8 मिनट इसको घोटी। अब हो गया अपना, ये देखो अच्छे से हो गया। इसको अब डालूंगी अपने बर्तन में और मैं आपको आगे का दिखा रही हूँ। ये देखो अपना उसका टोप, इतनी खुशबू छुटी है, बहुत अच्छी। अब इसको सीधा करूंगी पूरे परत में। ये है वो भी निकाल कर ले रही हूँ। पता है इसमें नमक मैंने घोल करते वक्त घोल में 1 चाय की चम्मच भर के नमक डाला थी, मगर आपको मैं दिखाई नहीं। आप जरूर डाल दो, घोल में डालो या बघार में डालो, मगर मैंने घोल करते वक्त घोल में डाली थी। जो मैं दिखाने भूल गया और बोली थी मैं बाद में बोलूंगी, वो भी दिमाग से मेरे गया। अब इसको अच्छे से करूंगी मोटे मोटे टुकड़े, जिसको ठंडे होने के बाद काटूंगी और अच्छे से फ्राई करूंगी, जो ऊपर नीचे से क्रिस्पी रहते हैं और अंदर नरम नरम रहते हैं। बहुत टेस्टी, हेल्दी भी, टेस्टी भी और सस्ता चीजें हुई है, मौसमी चीजें हैं, तो उसका फायदा उठाने का। ऊपर से सीधा आपको करना है, ऐसा भी रखे तो भी चलेगा। ऐसा सीधा करना है तो कोई वाटी लो, उसको थोड़ा सा चाहे तो तेल लगाओ। मैंने नहीं लगाई हूँ, मगर आप लगाओ। मेरा अच्छे से घोट के हुआ है, जिससे वो चिटकेगा नहीं। अब मैं झींगा फ्राई कर रही हूँ कोकनी स्टाइल से, जो प्याज में की जाती है। और ठंडी के टाइम ही झींगा बहुत सस्ता भी मिलती है और अच्छे भी मिलते हैं। इसमें तेल डाली हूँ 2 बड़े बड़े चम्मच, आप तेल कम ज्यादा कर सकते हो। इसमें करी पत्ता डाली, करी पत्ता के फायदे तो आपको पूरा पता है। इसमें राई डाली आधी चम्मच चाय की, इसमें जीरा डाली आधी चाय की चम्मच। एक कोकनी चीज में डालती नहीं, मगर मैं डालती हूँ, क्योंकि जो फायदा होता है वो चीज मैं कभी छोड़ती नहीं। इसमें हींग डाली 3 चुटकी। हींग भी जाता नहीं कोकनी डिश में, मगर मैं फायदे की चीज हर चीज डालती हूँ। इसमें मैं प्याज डाल रही हूँ 4 मीडियम साइज के। अब इस प्याज को अच्छे से सुनहरी रंग आने तक भूनूंगी। इसमें नमक डाल रही हूँ अपने क्वांटिटी के मुताबिक और टेस्ट के मुताबिक। फिर भी मैं चाय की खाली खाली चम्मच नमक डाली हूँ। ये देखो प्याज अच्छे से और करूंगी, हाँ, जिससे टेस्ट बढ़ता है। ये देखो अपने प्याज का कलर बदल गया, सुनहरी रंगत लेने लगा प्याज। अब इसमें डालूंगी थोड़ी सी आधी कोतंबीर, आधी ऊपर से डालने का। इसमें थोड़ा सा मेथी का पाउडर डाली। मेथी का पाउडर काय को डालते हैं, डॉक्टर वैद्य बोलते हैं कि अगर सीफूड कोई भी पकाओ तो थोड़ा सूखे मेथी का पाउडर करके उसमें डालो, तो कोई साइड इफेक्ट हो तो उससे खत्म हो जाएगा।
तो मैं जो भी अच्छाई सुनती हूँ तो आप तक भी पहुँचाती हूँ और खुद भी अमल करती हूँ। और हर वीडियो पर क्यों बोलती हूँ, क्योंकि नए भी सब्सक्राइबर मेरे होते हैं, उनको भी मालूम पड़ना चाहिए, इसलिए। अब इसमें हल्दी पाउडर डाली पाव चाय की चम्मच। अब इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्ची और कश्मीरी मिर्ची मिक्स पीसी हुई 3 चाय की चम्मच भर के। बारीक गैस करने का, जब भी मसाले आप डालोगे गैस का बारीक करने का चुना। ये सिर्फ तो मिक्स की। अब इसमें दरदरा पिसा हुआ टमाटर और लहसुन डाली। अब गैस पास की, क्योंकि मैंने टमाटर डाली तो अब क्या अपनी मसाले जलेंगे नहीं। टमाटर डालने के बाद एक जा की, अब उसमें झींगा डाल रही हूँ। झींगा में पानी डालने की जरूरत नहीं है। झींगे का पानी, टमाटर का पानी, इसमें ही ये झींगा पकेगी। और झींगा जितना कम तुम पकाओगे उतने नरम रहते हैं, और ज्यादा पकाने से झींगा टाइट हो जाती है। अब इसको एक जगह कर देंगे। अच्छे से एक साथ मिक्स की। अब इसको ढक्कन डाल के रखूंगी, जिससे पानी अच्छा खासा झींगे को छूटेगा, उसी में अपने झींगे पकेंगे। अब गैस को मीडियम कर दी। 5-7 मिनट हो गए, देखो अच्छा खासा पानी छूट गया। उसी पानी में अपने झींगे अच्छे से हो जाएंगे। इसको अच्छे से सूखे करूंगी, जो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। और 5 मिनट इसको अच्छे से भूनूंगी, यानी अपने झींगे हो जाएंगे। ये देखो अब गैस बंद कर दी, अपने झींगे अच्छे से हो गई। चावल की रोटी, ये झींगे और उसके साथ अपनी कोतंबीर वड़ी, बहुत बेहतरीन डिश। ये देखो अब अपनी ठंडी हो गई। थोड़ी गरम रही तो भी कोई बात नहीं है, अच्छे से करक करक हो गई। आपको छोटे बड़े जैसे टुकड़े काटने हो काटो, इसको तलने की भी जरूरत नहीं, मगर मैं आपको दिखाने के लिए तल रही हूँ। नहीं तो हम भी क्या करते हैं, वैसे ही रोटी के साथ लेके खाते हैं। मैं तो वैसी ही रोटी के साथ खाऊंगी, बच्चों के लिए तली हुई दूंगी। देखो सब टुकड़े करके हो गए, ऐसे मोटे मोटे रखने के, यानी आपने फ्राई किए तो भी ऊपर नीचे से क्रिस्पी होते हैं, अंदर एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट रहते हैं। मैं तो ऐसे ही खाऊंगी, मगर आपको मैं फ्राई करके दिखा रही हूँ, क्योंकि ये फ्राई करके भी खाते हैं और ऐसे भी खाते हैं। इसको डीप फ्राई करो या शालो फ्राई करो, चलता है। मैंने शालो फ्राई कर रही हूँ। इसको मीडियम गैस पे फ्राई करने का। हाँ, हो सके कम तेल में ही तलो, ज्यादा तेल में मत तलो। देखो अपने एक साइड से हो गए, दूसरे साइड से आप थोड़ा छोटा छोटा रखो। मैंने एक बार ही डाली हूँ बहुत सारे। ऐसा कलर आने के बाद पलटी करो। ये देखो मैं बगैर तली हुई खा रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी टेस्टी, इतनी मजेदार कि पूछो मत। तलने की जरूरत भी नहीं, ऐसी रोटी के साथ भी खाओ, ऐसे ही खाओ, बहुत टेस्टी है। ये देखो ऐसे कलर लाने तक तलने के। मैं हमेशा कम तेल में ही तलती हूँ, आप भी कम तेल में ही तलो, क्योंकि ये देखो अच्छे से हो रहे हैं। झींगे में चाहे तो आप इमली डाल सकते हो, मगर मैं अच्छा खासा टमाटर डालती हूँ। अभी टाइम है अपने ठंडी का, तो जितना इमली ना खाए वो अच्छा है। ये देखो अपनी झींगा और कोतंबीर वड़ी हो गई माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छी है। आप भी बनाओ, मुझे कमेंट करके बताओ आपकी कैसी बनी। बहुत अच्छी, बहुत बेहतरीन बनेगी इंशाल्लाह। और आज मैं थक गई थी तो मैंने बाहर से रोटी मंगाई। ये रोटी की हालत देखो, खाएंगे, क्योंकि रिज्क में
नुक्स नहीं निकाल सकते। वैसे ही खाना जरूरी है अपने को, मगर आपको दिखा रही हूँ अपने घर की हो, घर की। आप बच्चे हो, आपको अगर नहीं आती हो हाथ की रोटी तो आप बेलन से भुनो, मगर घर में भुन के खाओ। जो मेरा वीडियो पहला गया हुआ है और हमेशा रोटी का वीडियो भी जाता है, और पहला जो रोटी का वीडियो गया हुआ है उसमें हाथ की भी रोटी है, बेली हुई भी रोटी है, पूरी भी है, आप देख लो। और कैसा रोटी का उसलोनी उसको बोलते हैं कोकनी में, यानी कैसा आटा कलाते हैं रोटी का, वो भी दिखाया हुआ है। आप रोटी का वीडियो प्रॉपर निकालो, देखो और घर में रोटी करो और खाओ। ऐसे रोटियां लाने से कुछ फायदा नहीं। देखने के लिए बहुत सारा शुक्रिया। जज़ाए खैर, अल्लाह हाफिज।